क्या आप भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो बात करने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक एक दो दिन के बाद आपको पता लगता है कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया और आप अभी तक शॉक में हो कि ऐसा उस बंदे ने कैसे कर लिया यार। वो मैं अभी कल परसों तो उससे मिला था, बिल्कुल ठीक था। या हो सकता है कि आपके घर में आपका कोई फैमिली मेंबर ही हो जो रोज डेली लाइफ जी रहा है, अच्छे से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या उठापटक चल रही है, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, वो आपको पता नहीं है। और अचानक एक दिन कोई ऐसा सिम्टम उभर के आता है और आपको लगता है कि यार ये बंदा, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो गया। तो आज ना हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे कि किसी बंदे को डिप्रेशन कब होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ज्यादातर डिप्रेशन जो होता है वो अचानक नहीं होता है, उसकी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और बहुत समय से किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जिनका प्रभाव उसके दिलो दिमाग पर पड़ रहा होता है। हाँ, वो जब उभर के सामने आती है वो अचानक आ जाता है किसी दिन, तो हमें लगता है कि इसे अचानक डिप्रेशन हो गया। अचानक डिप्रेशन जो होता है ना, वो तो ये होता है कि कुछ आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, ठीक है, कभी हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गई। तो उस केस में आसपास के लोगों को भी पता होता है और जिसे वो सेटबैक लगता है उस बंदे को भी पता होता है कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। ज्यादातर जो डिप्रेशन होता है उसमें ना आसपास के लोगों को पता चलता है और जिसे डिप्रेशन हुआ होता है उसे भी पता नहीं चलता, वो भी एक अपने दिमाग में एक टनल विजन में रह रहा होता है और अचानक वो कोई काम उल्टा सीधा कर देता है। लेकिन हम डिप्रेशन के बारे में बात करें उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ये समझ लें कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है। हम ना डे टू डे लाइफ में इन सारी चीजों को एक जैसा ही मान लेते हैं, जबकि ये सारी एक जैसी चीजें हैं नहीं। जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस का सिंपल मतलब है कि अगर आप गूगल करेंगे ना तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब है आपका बॉडीली या मेंटल रिस्पॉन्स किसी भी अपसेटिंग सिचुएशन में, जहां पे कुछ कहा सुनी होगी, कोई थोड़ा सा प्रेशर है ना, तो उस वजह से आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसे स्ट्रेस है। और स्ट्रेस नॉर्मल होता है, स्ट्रेस अच्छा भी होता है कई बार, ताकि आप अपना काम जो है वो बेहतर कर सकें। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हुआ या एक दो दिन के लिए स्ट्रेस है, उसके बाद नॉर्मल हो गए, तो ये होता है स्ट्रेस, थोड़े समय के लिए होता है और चलता रहता है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी होती है एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग ऑफ फियर, कि भाई आपको पता है कि डरना नहीं चाहिए लेकिन आप डरे जा रहे हो, या आप चिंता में रहते हो। कहीं कोई बंदा कहीं जाएगा, मान लो बाजार जा रहा है, तो बोलेगा यार बाजार में बहुत ट्रैफिक है और कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको यही चिंता है 24 घंटे, और उसे पता है कि मेरी चिंता व्यर्थ है, लेकिन वो रोक नहीं सकता उस चिंता को, अनकंट्रोलेबल है। ये एंग्जाइटी है। स्ट्रेस भी डिप्रेशन में बदल सकता है अगर लगातार रहे, और आपकी एंग्जाइटी भी डिप्रेशन में बदल सकती है अगर लगातार रहे। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होती है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि आप लगातार ही सैड रहते हो, आपकी ये नेचर ही बन गई है कि मुझे सैड रहना है, कोई चीज करने में मन नहीं लगता है, डिसइंटरेस्ट है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लाइफ ही बेकार लगने लगती है कि जीना ही बेकार है यार, जीवन कुछ है ही नहीं। आप उदास गजलें सुने जा रहे हो, उदास विचार हैं आपके, और ये लगातार महीनों तक ऐसा ही है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और आज के हमारे इस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिप्रेशन की एज पे ही जी रहे हैं, लगभग डिप्रेशन में ही है। लाइफस्टाइल ही ऐसा बना रखा हुआ है हम लोगों ने, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो डिप्रेशन है इसके रीजंस क्या होते हैं, कॉमन से रीजंस क्या हैं। देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहां पे आज इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ 3 रीजंस की बात करूंगा जो कि मेरे अनुभव में आए हैं, जो कि एक पॉसिबल डिप्रेशन में बदल सकते हैं। पहला रीजन जो है ना वो तो है कि पीपल टेक देमसेल्फ सीरियसली। मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है उनमें मैंने एक चीज कॉमन पाई है कि ऐसे लोग जो हैं वो खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो हर एक चीज को खुद से कनेक्ट करते हैं। जो भी डिप्रेस्ड होंगे वो लोग खुद को सेंटर में रख के जीते हैं, सारी दुनिया उनके आसपास रिवॉल्व कर रही होती है, वो खुद को सेंटर से हटा नहीं पाते हैं और बहुत सीरियसली लेंगे। किसी ने कुछ बात कह दी तो वो इमीडिएटली खुद से कनेक्ट करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और मुझे ही हमेशा ऐसा क्यों कहता है। इस तरह की भावनाएं उन लोगों के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा होती हैं। और आज का ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें तो हमने लाइफस्टाइल ही अपने ऐसा बना रखा हुआ है कि हम हर वक्त दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं, और बस एक बारूद तैयार रहता है, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, जैसे वो लगी तो हम हर एक चीज को खुद से कनेक्ट कर लेंगे। जो चीज हम फोन में सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अगर उससे मिलती जुलती चीज हमारे परिवार में हो गई या किसी ने कह दी तो हम इमीडिएटली उसे खुद से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि
ज्यादातर जो लोग डिप्रेस होते हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो आप खुद में मस्त रहना सीखिए, चीजों को हल्के में लेना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा मेन रीजन जो होता है, वो जो डिप्रेशन का होता है, वो होता है कि ऐसा व्यक्ति उन लोगों से बात नहीं करेगा जिन लोगों से उसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन लोगों की सुनेगा भी नहीं जिन लोगों की बात सुनना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। वो देखिए, जैसे पारिवारिक कोई मसला है, उसमें कोई परेशानी है, एक हस्बैंड वाइफ का केस ले लेते हैं, एक आपस में कोई ना कोई उनकी परेशानी चल रही है, तो वो खुद आपस में बैठ के अपना मसला नहीं सुलझाएंगे, वो अपनी बातों को और सारी दुनिया में बताएंगे। हर जगह पता है कि इनके घर में क्या चल रहा है, इधर के रिश्तेदारों को पता है, उधर पता है, यहां पता है, खुद बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। जबकि खुद बैठ के बात करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे, वही उस समस्या का हल होगा। कोई और बंदा जो है, जितने ज्यादा लोग आप बताते रहेंगे, जितनी ज्यादा ओपिनियंस, सजेशंस आपके पास आते जाएंगे, उतना ही मामला बिगड़ता जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा चीजों को देखने का, और आपके हाथ से जो है वो सारी गेम निकल जाएगी। तो कोई भी बंदा जो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसमें यह बात जरूर होगी कि वो उन लोगों को नहीं सुन रहा है, उन लोगों से बात नहीं कर रहा है जिनसे उसे करनी चाहिए। तीसरी वजह जो किसी भी बंदे को डिप्रेशन में जाने में मदद करती है, वो होता है कंटिन्यूअस सक्सेस और फेलियर। देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर उसे कंटिन्यूअसली सक्सेस मिल रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे उस सक्सेस के लिए, जिन लोगों की वजह से उसको सक्सेस मिल रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो वहां पर उसके पास कोई एस्केप नहीं होता है। इसी तरह से कंटिन्यूअस फेलियर भी होता है। अगर किसी बंदे को किसी एफर्ट में कंटिन्यूअस फेलियर मिल रहा है, तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वहां पर वो अपना जो है वो अपना बैलेंस ही खो देगा, उसे लगेगा कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं। इस तरह की सारी उल्टी सीधी चीजें जो है उस बंदे के मन में आने लगेगी, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसी माहौल में, उसी माइंडसेट में वो लगातार रहता आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया इस सारी चीजों से निकले कैसे। पहली वजह तो यही है कि जो हमने ऊपर बातें डिस्कस की, कोई भी बंदा अगर ईगो सेंट्रिक ना रहे, लाइफ को हल्के में ले, नॉर्मल है, सक्सेस फेलियर जीवन में सब कुछ नॉर्मल है, और उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों की बात सुनिए जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं और जिनकी वजह से आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई परेशानी है, उन लोगों से बात कीजिए, दूसरों से बात मत कीजिए ज्यादा। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको करना चाहिए, कि कभी भी आपको लगे कि मेरे डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या आपके आसपास वालों को लगे, तो इमीडिएटली जो है वो अपना डॉक्टरी सलाह लीजिए, हॉस्पिटल जाइए और किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाइए। हमारी सोसाइटी में जो है वो मेंटल एलिमेंट्स को जो है वो बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। तो ज्यादातर तो लोग छुपाते हैं कि यार किसी दूसरे को पता ना लग जाए कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, लोग हंसी उड़ाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि आज के इस दौर में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर एक बंदा ऑलमोस्ट डिप्रेशन की एज पे ही जी रहा है, और बहुतों को तो डिप्रेशन होगा भी। तो इसमें डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए, हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर मिलिए, सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल क्योरेबल है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना माइंडसेट ठीक कीजिए और हर एक बात जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के इस वार्ता से आप भी कुछ फायदा उठाएंगे। आपके आसपास कुछ लोग हैं, आप उनका बेहतर ख्याल रख पाएंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे। तो इसी तरह के किसी और विषय के साथ फिर कभी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।